आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम आलमी इक्तिसादी फोरम के देवोस मुज़ाकरात से खिताब करेंगे। वजीर आजम आज नई दिल्ली में एनसीसी रैली से भी खिताब करेंगे। 3 मजीद रफाल जंगी तैयारे भारतीय फजाइया में शामिल हो गए हैं। भारत ने कोरोना वायरस वबा के दौरान 150 से ज्यादा मुल्कों को तिब्बी साजो सामान फराहम किया है। भारत में तैयार करदा कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख खुराकें आज श्रीलंका को भेजी जाएंगी और आलमी सेहत तंजीम के माहिरीन चीन के शहर वुहान से कोविड-19 शुरू होने की तहकीकात का आगाज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आलमी इक्तिसादी फोरम के देवोस मुज़ाकरात से खिताब करेंगे। इस इजलास में दुनिया भर से 400 से ज्यादा बड़े सनअतकार हिस्सा लेंगे और इस इजलास में जनाब मोदी जिस मौजू पर इज़हार ख्याल करेंगे उसका उन्वान है इंसानियत की बहबूद के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चौथा सनअती इनकलाब। इस तकरीब के दौरान वजीर आजम जनाब मोदी सीईओ से भी बातचीत करेंगे। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत के इस्लाही इक़दामात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत, टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल और दीगर उमूर पर बातचीत करेंगे। देवोस मुज़ाकरात के एजेंडा कोविड-19 के बाद की दुनिया में आलमी इक़्तिसादी फोरम की फिर से एक शानदार नई पहल के आगाज की अलामत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की एक रैली से खिताब करेंगे। वजीर दिफाई स्टाफ के सरबराह और तीनों अफवाज के सरबराहान इस मौके पर मौजूद होंगे। वजीर आजम गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करेंगे, एनसीसी के दस्तों के मार्च पास्ट का जायजा लेंगे और इस तकरीब के दौरान मुख्तलिफ सकाफती तकरीबात का मुशाहिदा करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज के लिए आईसीटी पर मबनी कसीर मॉडल वाले प्लेटफॉर्म प्रगति की 35वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में 9 प्रोजेक्टों और एक प्रोग्राम समेत एजेंडे के 10 उमूर का जायजा लिया गया। 9 प्रोजेक्टों में 3 प्रोजेक्ट रेलवे की वजारत के, 3 सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत के और सनत और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे, बिजली की वजारत और उमूर खारजा की वजारत का एक एक प्रोजेक्ट शामिल है। 15 रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इन प्रोजेक्टों की कुल लागत 54,675 करोड़ रुपए है। इन रियासतों में ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, मगरबी बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। गुफ्तगू के दौरान वजीर आजम ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का भी जायजा लिया। जनाब मोदी ने सभी ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में रुकावट डालने वाले मामलात के तेजी से हल को यकीनी बनाएं। मुल्क के रफाल स्क्वाड्रन में 3 लड़ाका जेट के तीसरे बैच का इजाफा हो गया है। ये लड़ाका तैयारे फ्रांस से बिना कहीं रुके परवाज करने के बाद कल रात भारत पहुंचे हैं। भारतीय फजाइया ने कहा है कि 3 रफाल तैयारों का तीसरा दस्ता भारतीय फजाइया के अड्डे पर पहुंच गया है। इन तैयारों ने 7,000 किलोमीटर से ज्यादा की मुसलसल परवाज की, जबकि परवाज के दौरान ही इन तैयारों में ईंधन भरा गया। इन नए तैयारों की बदौलत अंबाला में कायम भारतीय फजाइया को इन तैयारों की ये तीसरी खेप मिली है। भारत ने सितंबर 2016 में हुकूमत से हुकूमत के दरमियान समझौते के तहत फ्रांस को 59,000 करोड़ रुपए मालियत के 36 जंगी तैयारों का ऑर्डर दिया था। इन नए तैयारों के साथ साथ भारतीय फजाइया के हवाई बेड़े में रफाल जंगी तैयारों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमरीका के वजीर दिफा लॉयड जस्टिन से गुफ्तगू की। जनाब सिंह ने अपने हम मनसब को उनकी तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी। दोनों लीडरों ने भारत अमरीका दिफाई ताउन में इजाफा करने के अपने अहद का इयादा किया।
जनाब सिंह ने कहा कि उन्होंने कलीदी साझेदारी को मुस्तहकम करने के लिए बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। कौमी सलामती की मुशीर अजीत डोभाल ने कल अमरीका के अपने हम मनसब जैक सुलिवन से टेलीफोन पर बातचीत की। वजारत खारजा ने कहा है कि जनाब डोभाल ने कौमी सलामती के मुशीर के ओहदे पर तकर्रुरी के लिए जनाब सुलिवन को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। जनाब डोभाल ने इस बात को उजागर किया कि एक खुले और शमूलियत वाले आलमी निज़ाम पर यकीन करने वाली दो बड़ी जमहूरियतें भारत और अमरीका इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर करीबी ताउन से काम करने के लिए अहद बस्ता हैं। इनमें दहशतगर्दी की लानत से निपटना, समंदरी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और भारत बैरुल काहिल खित्ते में अमन और इस्तेहकाम शामिल हैं। जनाब सुलिवन ने कहा कि अमरीका बाहमी एजेंडे और मुश्तरका आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़िर है। दोनों लीडरों ने भारत अमरीका ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए करीबी ताउन से काम करने पर इत्तफाक किया, जो मुश्तरका अक़दार और कलीदी सिक्योरिटी मफादात पर मबनी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने कोविड-19 आलमी वबा के दौरान 150 से ज्यादा मुल्कों को तिब्बी साजो सामान और अद्वियात फराहम की हैं। इसराइल के कौमी सलामती के मुताले के इदारे की 14वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यहां तक कि भारत ने अपने यहां वसी टीकाकारी मुहिम के आगाज के साथ ही अपने करीब तरीन पड़ोसियों को वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी थी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दीगर साझेदार मुल्कों का भी इहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें दरपेश संगीन मसाइल से निपटने के लिए दुनिया मजीद इज्तिमाई कोशिशों से ही फैज़याब हो सकती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आने वाले दिनों में फितरी तौर पर वबा से निपटना आलमी एजेंडे में सबसे अहम होगा। आबोहवा में तब्दीली के मामले पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी वादों की पासदारी में अमरीका की वापसी का वसी तौर पर खैर मकदम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ने काबिल तजदीद तवानाई के अपने अहदाफ में इजाफा किया है, जंगलात के रकबे को तोसी दी है, हयातियाती तनव्वुं में इजाफा किया है और पानी के मौसर इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की है, जिससे भारत के अपने एतकाद और आलमी राय की अक्कासी होती है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मंगल के रोज ट्रैक्टर रैली के दौरान तशद्दुद इसलिए शुरू हुआ कि एहतजाज करने वाले किसानों ने उन शराइत पर अमल नहीं किया जिन पर उन्होंने मीटिंगों के दौरान इत्तफाक किया था। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कल शाम मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस ने मुजाहिरीन के पुरतशद्दुद रवैये के बावजूद ट्रैक्टर रैली के दौरान इंतहाई सब्र व तहम्मुल से काम लिया। जब हमारी किसी से अग्रीमेंट हुई है, हम अग्रीमेंट को अपने इंतजाम करके हम उस अग्रीमेंट पे अमल रहना चाहते थे, क्योंकि वही एक तरीका था जो कि हम सभी के हित में था। दिल्ली पुलिस ने जो इंतजाम किया है वो उसी का नतीजा था कि इन सब के बावजूद भी जिस प्रकार की जो वायलेंस हुई, एक भी व्यक्ति का मौत पुलिस के एक्शन से नहीं हुआ और पुलिस ने संयम बरत करके इन सारे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो उत्पन्न हुआ था उस पे बखूबी ठीक से इसको निकाला। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के सिलसिले में 25 से ज्यादा फौजदारी मामला दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के 394 अहलकार जख्मी हुए हैं और इनमें से कई अस्पतालों में आईसीयू में दाखिल हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान तशद्दुद भड़काने का इल्जाम आयद किया है। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के इन मुजाहिरों को मुसलसल हवा दी है और इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मुसलसल उन्हें भड़काते रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से हिंसा हुई उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है और जिन्होंने उकसाया उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ वो अपमान हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। मैं एक बात चिन्हित करना चाहता हूं, कांग्रेस ने लगातार उकसाने का काम किया किसानों के आंदोलन में। पंजाब में उनकी सरकार है,
ऐसा जब आंदोलन होता है 26 तारीख को, जब किसान नेता कुछ कह रहे थे कि ये फाइनल मैच है, तब पंजाब सरकार को पंजाब से निकलने वाले ट्रैक्टरों पर निगरानी करके जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स है उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट करनी चाहिए थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तैयार करदा कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख खुराकों पर मुश्तमिल एक खेप आज कोलंबो पहुंचेगी और ये भारत श्रीलंका बाहमी ताल्लुकात में एक यादगार मौका होगा। श्रीलंका के लिए कोविड-19 वैक्सीन का ये तोहफा भारत के वैक्सीन मैत्री पहल का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत ने खित्ते के 7 दीगर मुल्कों को वैक्सीन तोहफे में दी है। आलमी वबा के दौरान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यह मदद भारत के पड़ोसी पहले की पॉलिसी और सागा डॉक्टराइन के लिए अहदबस्तगी की अक्कासी करती है, जिसमें श्रीलंका का अहम मुकाम है। कोविड-19 वैक्सीन की श्रीलंका के लिए फराहमी वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के उस वादे की तकमील है जो उन्होंने पिछले साल सितंबर में वर्चुअल बाहमी मीटिंग के दौरान श्रीलंका के अपने हममनसब महिंदा राजपक्सा के साथ किया था। सेहत की आलमी तंजीम WHO के 13 माहिरीन की एक टीम चीन के शहर वुहान से कोरोना वायरस आलमी वबा के शुरू होने के मुकाम के बारे में तहकीकात करने और जाए वक़ू के अपने दौरों के लिए तैयार है। तहकीककार आज करंतना में अपनी 14 रोज़ा मुद्दत पूरी कर लेंगे और आलमी वबा के नुक्ते आगाज के बारे में अपनी छानबीन शुरू करेंगे, जिसका काफी अरसे से इंतजार था। वुहान गुज़िश्ता बरस कोविड-19 के दुनिया भर में फूट पड़ने का खास मरकज रहा है। दुनिया भर की निगाहें इस टीम के काम पर टिकी हुई हैं, जबकि वो इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि कैसे 2019 के अवाखिर में ये वायरस सबसे पहले उभरा। इससे पहले इन तहकीकात में कई मरतबा ताखीर कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश में कोविड से बचाव के टीके लगाने का अगला मरहला आज शुरू हो रहा है। रियासती सरकार ने इसके लिए हफ्ते में 2 दिन मुख्तस किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत में सेहत कारकुनों को आज और कल कोविड टीका लगाया जाएगा और साथ ही अगले मरहले में 4 और 5 फरवरी को भी टीकाकारी होगी। इसके बाद ये टीके सफ़े अव्वल के कारकुनों को लगाए जाएंगे। रियासती हुकूमत ने हफ्ते में 2 दिन जुमेरात और जुमे को कोविड टीकाकारी के काम को अंजाम देने के लिए मुकर्रर किया है। इस दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में महज 168 कोविड के नए मरीज सामने आए हैं और रियासत में जेर इलाज कोविड मरीजों की तादाद 6368 है। रियासत में अब तक 2 करोड़ 74 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए हैं। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। कोयले और कानकनी के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के तौसीशुदा प्रोजेक्ट हुकूमत की आला तरजीहात में हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस और स्टील के वजीर की जानिब से लिखे गए एक खत पर रद्द अमल जाहिर करते हुए जनाब जोशी ने कहा कि उनकी वजारत ओडिशा के अंगुल जिले में प्रोजेक्टों के निफाज के लिए सभी इकदाम कर रही है। इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी CCEA ने 2021 के सीजन के लिए नारियल की कम अज कम इमदादी कीमत MSP 10,335 रुपये फी क्विंटल मुकर्रर की है, जो 2020 की कीमत से 375 रुपये फी क्विंटल ज्यादा है। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक। शुक्रिया शबाना। भारत में रवां माली साल में अब तक 58 अरब 37 करोड़ डॉलर्स की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI रिकॉर्ड किए जाने को राष्ट्रीय सहारा ने बड़ी खबर बनाया है। अखबार के मुताबिक ये FDI गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत से 22% ज्यादा है। रोजनामा इनकलाब ने भारत की फजाइया को राफेल की तीसरी खेप मिलने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए तशद्दुद के बाद किसान लीडरों में फूट पड़ने को रोजनामा परताप और राष्ट्रीय सहारा ने अपनी पहली खबर बनाया है। राष्ट्रीय सहारा के मुताबिक ज़रई क़वानीन मुखालिफ तहरीक से 2 किसान तंजीमों की अलहदगी, 1 फरवरी का पार्लियामेंट मार्च मुलतवी। आज के ज्यादातर अखबारों ने इसराइल फलस्तीन तनाज़े के सिलसिले में अमरीका के जरिए 2 रियासती हल की यकीन दहानी कराए जाने को बड़ी खबर बनाया है और उर्दू अदब के मशहूर नक्काद और मुहक्किक प्रोफेसर हनीफ कैफी के इंतकाल की खबर को आज के ज्यादातर अखबारों ने शाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज शाम आलमी इक़्तिसादी फोरम के डेवोस मुज़ाकरात से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आजम आज नई दिल्ली में NCC रैली से भी खिताब करेंगे। 3 मजीद रफाल जंगी तैयारे भारतीय फजाइया में शामिल हो गए हैं।
भारत ने कोरोना वायरस वबा के दौरान 150 से ज्यादा मुल्कों को तिब्बी साजो सामान फराहम किया है। भारत में तैयार करदा कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख खुराकें आज श्रीलंका को भेजी जाएंगी और आलमी सेहत तंजीम के माहिरीन चीन के शहर वुहान से कोविड-19 शुरू होने की तहकीकात का आगाज करेंगे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।